हेलो स्टूडेंट्स, सभी अच्छे ही होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12th के सिलेबस शुरू कर रहे हैं और उसमें हम लोग मैथ का पहला चैप्टर संबंध और फलन अध्ययन करेंगे। संबंध और फलन अध्ययन करने के साथ साथ हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ हम आपको क्लास 12th की चित्रा बुक को हम पूरी सॉल्व कराएंगे। आपको एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे मेरे वीडियो दूर दूर तक पहुँचे और यहाँ से बच्चे अध्ययन कर सकें सही से। हम आपको मैथ को बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे। आपको ऊपर ऊपर मैथ नहीं पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल्स में गहराई में जाकर मैथ पढ़ाएंगे। आप मैथ को सीखेंगे कि मैथ होता क्या है, कैसे आप समझते हैं। आपने कई किताबें पढ़ा होगा, कई टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन आप मुझसे पढ़कर देखिए एक बार और फिर आपको समझिए फिर इनको। तो आज हम लोग जानते हैं, सबसे पहले आपने क्लास 11th में संबंध वगैरह पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि संबंध को समझने के लिए हमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा। संबंध तो हम लोग पढ़ेंगे ही, संबंध पढ़ाएंगे भी आपको, हम संबंध आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन संबंध को जानने से पहले आपको कई बातें जाननी पड़ेगी। पहले सबसे पहले आपको संबंध जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि कर्मित युग्म क्या होता है। कर्मित युग्म क्या होता है? कर्मित युग्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, कर्मित युग्म। कर्मित युग्म क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्मित युग्म। कर्मित युग्म जानने के बाद हम लोग समझेंगे, समझा देते हैं आपको वैसे, कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्तीय गुणनफल हम लोग जानेंगे। और कार्तीय गुणनफल क्या? दो समुच्चयों का हम लोग जानेंगे, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का हम अध्ययन करेंगे, कार्तीय गुणनफल। और फिर इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि संबंध क्या होता है। इन सब बातों को आप जान जाएंगे, तभी आप संबंध को डिटेल से समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आप समझ नहीं सकते। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कर्मित युग्म क्या है। ऑर्डर्ड पेयर, कर्मित युग्म, जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले युग्म को जोड़ा को हम कर्मित युग्म कहते हैं। कर्मित युग्म हमेशा ए कामा बी प्रकार का होता है। कर्मित युग्म हमेशा ए कामा बी प्रकार का होता है। ऐसे ब्रैकेट में लिखा गया होगा, छोटे ब्रैकेट के अंदर बीच में कामा लगाया होगा। यहाँ पहला संख्या लिखी गई होगी, यहाँ पे दूसरी संख्या। कर्मित युग्म हमेशा जान लीजिए कि कर्मित युग्म, आप जान लीजिए कि कर्मित युग्म जो होता है वो ए कामा बी प्रकार का होता है। प्रकार का होता है। दो संख्याएं थी, ए और बी, दो संख्याएं। इनको जब दो संख्याओं को एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित कर दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त होने वाले युग्म को हम कर्मित युग्म कहते हैं। कर्मित युग्म में हमेशा संख्याओं का जोड़ा आता है, आपने पढ़ा होगा, संख्याओं का जोड़ा आता है। यहाँ पे देखिए कर्मित युग्म हमने आपको बताया कि ए कामा बी प्रकार का होता है। कर्मित युग्म जो होता है हमेशा एक बी प्रकार का होता है। यहाँ भी एक संख्या लिखी गई होगी और यहाँ भी कोई ना कोई संख्या लिखी गई, चर लिखा गया होगा, कुछ भी लिखा गया होगा। यहाँ पे दो लिखे जाएंगे, चाहे दो व्यक्तियों का नाम हो जाए, दो वस्तुएं के नाम हो जाए। तो जब हम दो वस्तुएं, दो संख्याओं को एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले युग्म को हम कर्मित युग्म कहते हैं। कर्मित युग्म में पहले आने वाले अवयव को जो पहले आया है ये कर्मित युग्म। कर्मित हमेशा एक बी प्रकार का होगा। कर्मित युग्म जो होगा हमेशा एक बी प्रकार का होगा। कर्मित युग्म में जो अवयव पहले आया है, ये पहले आया है ना, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं पहला अवयव। इसको बोलते हैं प्रथम अवयव, इसको बोलते हैं प्रथम अवयव या प्रथम घटक। प्रथम अवयव या हम बोलते हैं प्रथम घटक। बाद में जो एलिमेंट आता है उसको हम बोलते हैं द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक।
कहीं भी अगर आप संबंध फलन पूरे रिलेशंस में अगर आप लोग कहीं ऐसे 1,2 मिल गया, 1,2 का मतलब ये हुआ कि ये कर्मयुग में लिखा गया। कर्मयुग में ये जो पहले आया उसको हम बोलते हैं प्रथम अवयव। यहाँ पे प्रथम अवयव कौन है? 1 है। प्रथम अवयव कर्मयुग में है। कर्मयुग में 2 संख्याएं 1 और 2 है, इनको व्यवस्थित कर दिया गया, इसको हम बोलते हैं कर्मित युग्म। आप देख रहे हैं एक भी प्रकार, बीच में कामा लगा है, तो 1,2 जो होगा कर्मित युग्म होगा। कर्मित युग्म तो है, कर्मित युग्म में जो अवयव पहले आया है इसको हम बोलते हैं प्रथम अवयव, और जो अवयव बाद में आया है उसको हम बोलते हैं द्वितीय अवयव। तो कर्मित युग्म में पहले आने वाले अवयव को हम प्रथम अवयव, कर्मित युग्म में पहले आने वाले अवयव को हम प्रथम अवयव और बाद में आने वाले अवयव को हम द्वितीय अवयव कहते हैं। आपने समझ लिया होगा कि हम कर्मित युग्म के बारे में आप जान चुके होंगे, या कहीं भी ऐसे 3.5, 4.5 मिल गया आपको संबंध में या फलन में, संबंध या नहीं संबंध और फलन में आपको चाहे जहां ये चीजें मिल गई, इसका मतलब ये 3.5 एक संख्या है और 4.5 भी एक संख्या, इनको क्या है? व्यवस्थित कर दिया गया है। 2 संख्याएं थी, 2 संख्याओं को निश्चित क्रम से व्यवस्थित कर दिया गया है। तो व्यवस्थित करने के बाद जो युग्म प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं कर्मित युग्म। कर्मित युग्म आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे क्या 4.5 है, तो कर्मित युग्म बन गया। कर्मित युग्म हमेशा ऐसे ही लिखा रहेगा, छोटे ब्रैकेट में बीच में कामा रहेगा, हमेशा मान लीजिए कर्मित युग्म छोटे ब्रैकेट में रहेगा, बीच में कामा रहेगा, यहाँ बगल में संख्याएं लिखी गई, संख्याएं लिखी, चर लिखा गया होगा, जरूरी नहीं कि संख्याएं लिखी गई हो, चर भी लिखा जा सकता है, अचर भी लिखा जा सकता है, अचर एक अचर हो चर भी लिखा जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा गया इसको हम बोल देंगे प्रथम अवयव, और यहाँ पे जो लिखा गया है एलिमेंट इसको हम बोलते हैं द्वितीय अवयव। तो आप ये तो जान चुके हैं कि कर्मित युग्म क्या होता है। अगर आप कर्मित युग्म जान चुके हैं तो हम लोग जान लेते हैं कि कर्मित युग्म की समानता क्या होती है। कर्मित युग्म की समानता, कर्मित युग्म की समानता, कर्मित युग्म की समानता, कर्मित युग्म की समानता मतलब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कर्मित युग्म की समानता। कर्मित युग्म की समानता इसका मतलब 2 कर्मित युग्म बराबर कब होंगे? 2 कर्मित युग्म, जैसे आपने लिख दिया एक कर्मित युग्म A, B लिख दिया, अगला वाला लिख दिया 1,2, तो ये दोनों कर्मित युग्म, एक कर्मित युग्म है और ये भी एक कर्मित युग्म है, ये एक कर्मित युग्म है और ये भी क्या एक कर्मित युग्म है। कर्मित युग्म है ना, एक आगे प्रकार का है, ये कर्मित युग्म है और ये भी क्या है? कर्मित युग्म है, ये भी कर्मित युग्म है। देखिए कर्मित युग्म, 2 कर्मित युग्म बराबर तभी होते हैं जब पहले कर्मित युग्म का प्रथम अवयव दूसरे कर्मित युग्म के प्रथम अवयव के बराबर हो जाए। ये पहला ये कर्मित युग्म है, कर्मित युग्म में ये वाला क्या है? पहले कर्मित युग्म क्या? प्रथम अवयव है, ये जो है ये क्या है? प्रथम अवयव। ये वाला क्या है? द्वितीय अवयव, ये द्वितीय अवयव है, ये द्वितीय अवयव है, ये क्या है? प्रथम अवयव है, ये प्रथम अवयव है, और ये वाला क्या है? द्वितीय अवयव, ये है द्वितीय अवयव। तो 2 कर्मित युग्म बराबर तभी होते हैं, हम इसको जानते हैं कि A, B जो है ऑर्डर्ड पेयर 1,2 ऑर्डर्ड पेयर के बराबर तभी होगा। 2 कर्मित युग्म A, B 1,2 तभी बराबर होंगे। जरूरी नहीं यही कर्मित युग्म, कोई भी कर्मित युग्म, कोई भी 2 कर्मित युग्म बराबर तभी होंगे जब यहाँ पे जो बता रहा हूं सुनिए। A, B कर्मित युग्म 1,2 कर्मित युग्म के बराबर तभी होगा जब पहले कर्मित युग्म का प्रथम अवयव, पहले कर्मित युग्म का प्रथम अवयव दूसरे कर्मित युग्म के प्रथम अवयव के बराबर हो। पहला पॉइंट, पहले कर्मित युग्म का प्रथम अवयव दूसरे कर्मित युग्म के प्रथम अवयव के बराबर हो, और पहले कर्मित युग्म का द्वितीय अवयव, पहले कर्मित युग्म का द्वितीय अवयव दूसरे कर्मित युग्म के द्वितीय अवयव के बराबर हो, तभी ये कर्मित युग्म बराबर होंगे, अन्यथा की कंडीशंस में कर्मित युग्म बराबर नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कह दें बराबर नहीं होंगे, आप समझ पाए ऐसे, जैसे मैंने लिख दिया कि 1,2 लिख दिया और 2,1 लिख दिया, ये दोनों कर्मित युग्म बराबर तभी हो सकते हैं, ये दोनों कर्मित युग्म बराबर तभी हो सकते हैं जब पहले कर्मित युग्म का, ये प्रथम अवयव है, ये वाला प्रथम, ये वाला क्या है? द्वितीय, द्वितीय है ना, ये वाला प्रथम है, यहां भी क्या है वाला? ये प्रथम है, ये वाला क्या है? द्वितीय,
द्वितीय अवयव कहो चाहे द्वितीय घटक, जो पहले आएगा उसे प्रथम अवयव, जो बाद में आएगा उसे हम द्वितीय अवयव, प्रथम घटक या द्वितीय घटक भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी या नहीं, प्रथम अवयव या प्रथम घटक, द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक, द्वितीय घटक कहो या द्वितीय अवयव को, एक की बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1, 2 कर्मित युग्म जो है 2, 1 कर्मित युग्म के बराबर है नहीं, बराबर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आप देख रहे हैं पहले कर्मित युग्म का 1 एलिमेंट दूसरे कर्मित युग्म के 2 एलिमेंट के बराबर है क्या? बराबर नहीं, बराबर कभी हो ही नहीं सकता है, ना है ना यहाँ पे हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें 2 की बात करें तो 2 कभी 1 की बराबर जिंदगी में हो नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 2, 1 कर्मित युग्म बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले कर्मित युग्म का प्रथम अवयव दूसरे कर्मित युग्म के प्रथम अवयव के बराबर नहीं है, और पहले कर्मित युग्म का द्वितीय अवयव दूसरे कर्मित युग्म के द्वितीय अवयव के बराबर नहीं, कर्मित युग्म बराबर नहीं होंगे बराबर। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चंस में दिया गया है कि 2 कर्मित युग्म, कहीं क्वेश्चंस में दिया गया है कि 2 कर्मित युग्म क्या है, कहीं क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 कर्मित युग्म बराबर है, x, y जो है कह दिया कि 1, 2 के बराबर, यहाँ बराबर का सिंबल लग गया, बराबर का सिंबल लग गया, इसका मतलब क्या? 2 कर्मित युग्म बराबर थे, बराबर थे तभी तो लिखा गया बराबर का सिंबल, नहीं कैसे लिखा जाता है? अगर 2 कर्मित युग्म बराबर हैं तो जान लीजिएगा कि प्रथम अवयव पहले कर्मित युग्म का प्रथम अवयव जो होगा वो दूसरे कर्मित युग्म के प्रथम अवयव के बराबर होगा, और पहले कर्मित युग्म का द्वितीय अवयव जो होगा वो दूसरे कर्मित युग्म के द्वितीय अवयव क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ x का मान क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा, y का मान क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। इस तरीके से सवाल आपने 11th में किया था। तो आप कर्मित युग्म के बारे में हमें लगता है अब आप जान चुके हैं बहुत डिटेल्स में, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कर्मित युग्म में। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई कह दे कि 1, 2 कर्मित युग्म जो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 2, 1 बराबर है, तो कभी भी ये बराबर नहीं, गलत है, ये गलत है, बराबर नहीं है भाई। कर्मित युग्म में क्रम का महत्वपूर्ण होता है। कर्मित युग्म में अवयवों का क्रम बदलने पर, कर्मित युग्म में अवयवों का क्रम बदलने पर कर्मित युग्म बदल जाता है। जैसे आपने 1, 2 लिखा है, इसको पलट दीजिए 2, 1 लिख दीजिए, तो एक कर्मित युग्म दूसरा था, अब कर्मित युग्म क्या हो गया? दूसरा हो गया। कर्मित युग्म में अवयवों की संख्या नहीं, अवयवों का क्रम बदलने पर जो अवयव इसमें लिखे थे वही अवयव इसमें भी लिखे हैं। यहाँ 1, यहाँ भी 1, 2 था, यहाँ भी क्या है? 1, 2 था, लेकिन आपने क्रम को बदल दिया। कर्मित युग्म में अवयवों का क्रम बदलने पर कर्मित युग्म बदल जाता है। अगर आपने कर्मित युग्म में अवयवों का क्रम बदल दिया तो कर्मित युग्म जान लीजिएगा तुरंत बदल जाएगा। दोनों कर्मित युग्म क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, डज नॉट इक्वल टू, कभी भी ये बराबर नहीं होंगे। तो कर्मित युग्म में आपने बहुत सारी चीजें समझ लिया।